व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द एंडिंग एपिसोड ऑफ बेल्ज़ेबुब। और आज के इस वीडियो में बेल्ज़ेबुब एनीमे खत्म हो जाएगा और इस वीडियो में एक्शन है, इमोशन है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये एंडिंग एपिसोड है, तो ये एपिसोड एंड होते होते ओगा भी मर जाएगा। तो ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग कोई भी मिस मत करना। और कल मेरा आखिरी एग्जाम बचा हुआ है और इसके बाद तो इस चैनल पे धड़ाधड़ वीडियोस आएंगे। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें हिल्दा को दिखाता है कि वो एक सपना देख रही होती है और सपने में वो देख रही है कि जो बेल्ज़ेबुब है वो ओगा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया है। वो ओगा को इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है कि वो हिल्दा को ही भूल गया है। और ये देखने के बाद हिल्दा को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो सपने से जाग जाती है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि ओगा और बेल्ज़ेबुब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है और हिल्दा को ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने अभी अभी ये सपना देखा है। तो ओगा को वो बहुत ज़्यादा मारता है और मार खाते खाते ओगा बेल्ज़ेबुब को लेकर स्कूल के लिए चला जाता है और दिखाता है कि ओगा गलती से फिर से बेल्ज़ेबुब का जो मिल्क बोतल है वो लेना भूल गया है और वो वहाँ पर ही पड़ा हुआ है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि उन लोगों का जो ओल्ड इशियामा स्कूल था वो बन के तैयार हो गया है और वहाँ पर एक बुरा आदमी खड़ा हुआ है। तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन पे सेंट इशियामा स्कूल के स्पेशल क्लासरूम को दिखाया जाता है। दिखाता है कि वहाँ पर सब लोग बातें कर रहा है कि इतनी जल्दी इशियामा स्कूल फिर से कैसे तैयार हो गया। इशियामा स्कूल को डिस्ट्रॉय हुए बस 3 महीना हुआ है, इसके अंदर ही ये स्कूल फिर से तैयार हो गया। किसने इतना पैसा लगाया? सब लोग कहते हैं कि क्या हिमेकावा ने पैसा लगाया? तो हिमेकावा कहता है कि नहीं, मैंने एक भी पैसा नहीं लगाया। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि जो ओल्ड आदमी इशियामा स्कूल के बाहर खड़ा था वो सेंट इशियामा स्कूल पे आ जाता है। आने के बाद ओगा को ढूंढने लग जाता है और दिखाता है कि ढूंढते ढूंढते वो ओगा के सामने आ जाता है। तो ओगा को देखने के बाद वो कहता है कि अरे तुम्हारे पास एक बच्चा है, इसका मतलब शायद तुम वो ही हो। तो ओगा कहता है नहीं, मैं वो नहीं हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा पीछे की तरफ भाग रहा है और वो आदमी भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। वो आदमी कहता है कि तुम ओगा हो ना? ओगा कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ओगा नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके बाद ओगा वहाँ से भाग जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि ओगा भागते भागते स्कूल के रूफ टॉप पे आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बेल्ज़ेबुब को बहुत ज़्यादा भूख लगता है। तो दिखाता है कि ओगा ने बेल्ज़ेबुब का जो मिल्क बोतल है वो खुद के साथ लाया है उसके बैग में ही। और दिखाता है कि वो मिल्क बोतल वो बेल्ज़ेबुब को दे देता है और बेल्ज़ेबुब खाने लगता है। लेकिन दिखाता है कि ओगा खुद का लंच लाना ही भूल गया क्योंकि वो सुबह को हड़बड़ी में घर से निकला था। तो दिखाता है कि वहाँ पर हिल्दा आ जाती है और वो खुद के साथ ओगा का लंच और उसमें डेजर्ट भी ले आती है। तो उसके बाद दिखाता है कि हवा का झोंका आता है, जो हिल्दा है वो ओगा और बेल्ज़ेबुब को जमीन में लेटा देती है और उसका मुंह पकड़ लेती है ताकि वो लोग कुछ बोल ना सके। और उसके बाद दूसरे बिल्डिंग के छत का एक सीन दिखाता है। तो दिखाता है कि वहाँ पर वही ओल्ड आदमी आ जाता है और वो ओगा को ढूंढने लग जाता है। और दिखाता है कि वहाँ पर अपोजिट साइड पे और 3 लोग आ गए हैं। उस स्कूल का जो आधा डीमन प्रिंसिपल है वो आ गया है, साउतामे सेंसेई सर आ गया है और कुनिएदा का जो ग्रैंडफादर है वो तीनों आ गए। और दिखाता है कि वो तीनों आने के बाद उस ओल्ड आदमी के ऊपर एक के बाद एक हमला करने लग जाता है। पहले वो प्रिंसिपल हमला करता है, वो बच जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा का जो ग्रैंडफादर है वो हमला करता है और उसके बाद जो साउतामे सेंसेई सर है वो भी हमला करता है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम तो बेहमूत हो ना? तो दिखाता है कि जो ये ओल्ड आदमी है यही बेहमूत है और इसके साथ ही ओगा को फाइट करना पड़ेगा। तो बेहमूत कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। और ये सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कांजाकी, हिमेकावा, फुरुची, रेड टेल के बाकी के मेंबर, बेसिकली ओगा और कुनिएदा को छोड़ के सब लोग अपने ओल्ड इशियामा स्कूल पे चले जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर ओल्ड इशियामा स्कूल लिखा ही नहीं है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर एरन का स्कूल का नाम लिख दिया गया है। एरन कौन है? वो है बेल्ज़ेबुब का जो एल्डर ब्रदर है, उसका नाम लिख दिया गया है और ये इसका स्कूल है, मतलब ये डीमन एकेडमी बना दिया है उन लोगों ने। तो उसके नेक्स्ट सीन पे कुनिएदा के साथ जो गॉड रहता है उसे दिखाता है कि वो कुनिएदा को कहता है मैं बहुत ही ताकतवर और पावरफुल डीमन सेंस कर सकता हूँ, तो मेरे साथ चलो। तो दिखाता है कि कुनिएदा भी उसके साथ साथ आ रही होती है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि कांजाकी, हिमेकावा, रेड टेल के बाकी के मेंबर, फुरुची सब लोग उस स्कूल के अंदर इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद चारों तरफ बहुत देर से घूम रहा होता है, लेकिन उन लोगों को अपस्टेयर्स नहीं मिल रहा होता है, ऊपर की कोई भी सीढ़ियाँ नहीं मिल रहा होता है। तो वो लोग चारों तरफ राउंड एंड राउंड बहुत देर तक घूमते हैं और दिखाता है कि वहाँ पर लाइट्स भी नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो फुरुची
को दिखाता है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो कहता है कि चलो हम लोग वापस चले, लेकिन दिखाता है कि कोई भी वापस नहीं जाता। तो उसके बाद हिमेकावा पीछे नोटिस करता है और कहता है कि हमारे टीम में कुछ ज़्यादा लोग नहीं घूम रहे। और उसके बाद दिखाता है कि उनके टीम में जो बाकी के लोग हैं जो घूम रहे हैं वो उनके टीम के लोग नहीं है, मतलब इशियामा के स्टूडेंट नहीं है, वो लोग उस डीमन एकेडमी स्कूल के स्टूडेंट है, मतलब वो सारे के सारे डीमंस ही है। और उसके बाद दिखाता है कि वो 3 डीमन अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो बहेमुथ के पिलर के कितने नंबर एजेंट है, वो सब कह रहे होते हैं। और उसके बाद वहाँ पर जो नेने और बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं इशियामा के, वो लोग कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये हमारा स्कूल है। तो वो डीमंस कहते हैं कि ये तुम्हारा स्कूल था लेकिन अभी ये हमारा स्कूल है। और उसके बाद दिखाता है कि 2 लड़के सामने आते हैं, तो उनमें से जो लड़की डीमन होती है वो एक मार से दोनों को हरा देता है। तो ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तो उसके बाद दिखाता है कि जो रेड टेल का मेंबर होता है नेने, वो अपने चेन से एक लड़की डीमन को पकड़ लेती है और कहती है कि सब लोग कहते हैं कि वाह बहुत बढ़िया तुमने पकड़ लिया। और उसके बाद दिखाता है कि जो डीमन है वो आसानी से उस चेन को तोड़ देता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, लेकिन अब लगता है तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो डीमन सीधा नेने के ऊपर हमला कर देता है मारने के लिए। तो दिखाता है कि कोई दूसरा आदमी उस डीमन के ऊपर वार करती है, जिसकी वो डीमन पीछे की तरफ आ जाती है और वो कहती है कि कौन है इतना शक्तिशाली जिसने मेरा वार को डिफेंस कर दिया। तो दिखाता है कि वहाँ पर कुनिएदा आ जाती है और कुनिएदा एकदम परफेक्ट टाइम पे वहाँ पर आती है। तो कुनिएदा के साथ जो गॉड रहता है वो कहता है कि ये सारे के सारे डीमंस है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो कुनिएदा नेने को कहता है कि नेने और बाकी के मेंबर्स को भी कहता है कि तुम लोग पीछे रहो, आगे से मैं देख लूँगा। तो उसके बाद दिखाता है कि जो गॉड है वो बहुत ही तेज़ी से कुनिएदा के चारों तरफ घूम रहा होता है और घूमते घूमते दिखाता है कि उसके चारों तरफ एक टॉर्नेडो टाइप का शील्ड बन गया है और उसमें से बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा है। तो ये देखने के बाद वो डीमंस भी डर जाते हैं और कहते हैं कि एक इंसान के पास इतना ज़्यादा पावर कैसे आ गया। और उसके बाद दिखाता है कि जो गॉड है वो ट्रांसफॉर्म होकर एक बीस्ट लायन में कन्वर्ट हो जाता है और कुनिएदा के चारों तरफ खड़ा हो जाता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे उस ओल्ड आदमी को दिखाता है कि उसने नोटिस किया दूसरे बिल्डिंग के छत पे ओगा है। तो वहाँ से वो उड़ जाता है, उड़ के सीधा ओगा के सामने आ जाता है और ओगा उसे देखने के बाद कहता है ओ तुम ही हो बेहमूत। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे वो डीमन गर्ल और कुनिएदा के बीच का फाइट सीन दिखाया जाता है। वो डीमन गर्ल कहती है कि अरे तुम तो वही हो ना जो कि डीमन वर्ल्ड में आधे डीमन थे, जिनके पास आधे डीमन का पावर है, मतलब कुनिएदा का जो ग्रैंडफादर है वो भी आधा डीमन है और कुनिएदा के पास भी कुछ डीमनिक पावर है। तो कुनिएदा ये बात पूरा इग्नोर कर देती है और कहती है कि ये तो हमारा स्कूल है, तुम लोग हमारे स्कूल पे आके कब्जा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये तुम्हारा स्कूल था लेकिन अब हम लोग यहाँ पर रहेंगे। तो उसके बाद दिखाता है कि जो डीमन गर्ल है वो कुनिएदा के ऊपर सीधा हमला कर देता है, लेकिन दिखाता है कि कुनिएदा भी खुद को डिफेंस करने की कोशिश करती है। वो लड़की ऊपर चली जाती है सीलिंग पे और उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा का जो डिफेंस है वो टूट जाता है और वो डीमन गर्ल ऊपर से सीलिंग से कुनिएदा के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तो दिखाता है कि साइड से वो गॉड आ जाता है जो कि अभी ट्रांसफॉर्म होकर लायन बीस्ट बन चुका है और वो उस डीमन गर्ल के ऊपर हमला कर देती है। तो इस हमले के बाद वो डीमन गर्ल बहुत दूर जाके गिरती है और दिखाता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है और वो कहता है कि अभी मैं तुम वीक लिंक को एक साथ मार डालूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि जो कुनिएदा है वो उसके स्वॉर्ड में एक ताकतवर पावरफुल डिमोनिक पावर एक्टिवेट करता है और जो लेडी डीमन होती है, मतलब जो डीमन गर्ल होती है, वो भी अपने स्वॉर्ड में एक डिमोनिक पावर एक्टिवेट करता है और दोनों ही कहते हैं कि फाइनल ब्लो, ये कह के दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देता है। तो दिखाता है कि इस अटैक के बाद कुनिएदा का जो स्वॉर्ड होता है, वुडन स्वॉर्ड होता है, वो बीच में से टूट जाता है। तो सब लोग सोचते हैं कि कुनिएदा हार गया। तो दिखाता है कि उस अटैक से कुनिएदा को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो जो डीमन गर्ल होती है वो हार जाता है, वो डाउन हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि पीछे से और भी बहुत सारे डीमंस आ रहे हैं। तो दिखाता है कि उन डीमंस के साथ कांजाकी, हिमेकावा, कुनिएदा, शिरोयामा, नात्सुमे, ये सारे के सारे मेंबर और रेड टेल के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग फाइट कर रहे हैं। बहुत देर तक उन लोगों का फाइट चलता है और उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं ये तो कोई डीमंस नहीं है, ये उनके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बस उन लोगों को कब्जा कर लिया, उनके दिमाग में किसी और ने कब्जा कर लिया और वो सारे के सारे ज़ॉम्बी टाइप के कुछ चीज़ बन गए हैं और डीमंस जो ऑर्डर दे रहे हैं ये लोग वही मान रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में उन डीमंस ने कब्जा कर लिया है। तो उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर बेल्ज़ेबुब का जो एल्डर ब्रदर है वो आ जाता है और वो इन लोगों को एक गेम के लिए प्रपोज करता है। कहता है कि ये एक डेडली गेम होगा, अगर तुम लोग अपने स्कूल और अपने जो स्टूडेंट्स है, फेलो स्टूडेंट्स है, उन लोगों को वापस पाना चाहते हो तो तुम लोगों को ये डेडली गेम खेलना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों का जो मास्टर है, जो लॉर्ड एरेन है, जो कि बेल्ज़ेबुब का एल्डर ब्रदर है, उसे गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो लोग गेम खेल रहे हैं लेकिन ये गेम कोई भी खतरनाक गेम नहीं है। होते हैं ना प्री प्राइमरी
स्कूल में जो बच्चों का गेम होता है वो गेम खेल रहा होता है और ये वाला सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे ओगा और बेहमूत का कॉन्वर्सेशन का एक सीन दिखाता है। ओगा उस ओल्ड आदमी को कहता है तेरा नाम बेहमूत है ना, तो वो कहता है नहीं मेरा नाम बेहमूत नहीं है। तो ओगा कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि तेरा नाम बेहमूत है। तो वो ओल्ड आदमी कहता है कि मैं बेहमूत नहीं हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ। हाँ मैंने ही बेहमूत का पुलर डिवीजन को क्रिएशन किया है, लेकिन अभी मैं बेहमूत नहीं हूँ, बेहमूत कोई और है और वो तेरे पीछे से आ रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा के पीछे से एक बहुत ही ताकतवर और पावरफुल डीमन आता है और दिखाता है कि वो ही है बेहमूत। तो असली बेहमूत को देखने के बाद हिल्दा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना तलवार निकाल लेती है और उसके बाद वो अपने डिमोनिक पावर को भी एक्टिवेट कर लेती है और उसके बाद वो असली बेहमूत के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तो दिखाता है कि जो बेहमूत है वो कहता है कि प्रीटी लेडी तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके बाद दिखाता है कि वो अपने पेट ड्रैगन को बुलाता है सदम। तो उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पेट ड्रैगन आ जाता है उस बेहमूत का और आने के बाद हिल्दा को पकड़ लेती है। तो ये देखने के बाद ओगा और बेल्जुबे बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि नहीं हिल्दा। तो जो बेहमूत है वो कहता है कि हमारा जो लॉर्ड एरेन है उसने कहा हिल्दा को मारने के लिए नहीं जिंदा लाने के लिए, इसलिए मैंने इसको मारा नहीं। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा और बेल्जुबे पूरी तेज़ी से उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से साउथमे सर उसका जो स्कूल का प्रिंसिपल है और कुनियादा का जो ग्रैंडफादर है वो तीनों आके ओगा को रोक लेता है। कहता है कि नहीं तुम अगर इसके साथ फाइट करोगे तो तुम बिल्कुल भी जीत नहीं पाओगे। और उसके बाद दिखाता है कि जो बेहमूत है वो हिल्दा को लेके उस ड्रैगन के ऊपर बैठ के बाहर से चला जाता है। तो उसके बाद दिखाता है कि वो ड्रैगन बेहमूत और हिल्दा को लेके आसमान में बहुत ऊपर उड़ जाता है और वो लोग कहते हैं कि हमें उन लोगों से छुटकारा मिल गया। तभी दिखाता है पीछे से ओगा आता है और ओगा कहता है कि मुझसे छुटकारा तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा पहले सुपर मिल्क टाइम को यूज़ करता है 30 सीसी और करने के बाद अपने अंदर बहुत सारा डिमोनिक पावर जमा कर लेता है और उसके बाद उस बेहमूत के ऊपर हमला करता है, एकदम सीधा उसके ऊपर चला जाता है और दिखाता है कि उसके मुंह के सामने जाके ज़ेबुर स्पेल एक्टिवेट करके और 2-3 पिलर डिवीजन की पावर एक्टिवेट करके उसके मुंह पे मारता है। तो दिखाता है कि इतना बड़ा पावरफुल बार करने के बाद भी बेहमूत को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो ओगा को पकड़ लेता है। और उसके बाद ओगा बेल्जुबेब को कहता है कि इलेक्ट्रिक शॉक दो, तो बेल्जुबेब उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे कि वो वहाँ से छूट जाता है, वो पीछे की तरफ आ जाता है और ओगा इस बार 50 सीसी डिमोनिक पावर यूज़ करता है, मतलब बेल्जुबेब का जो मिल्क है उसे पीता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा के पास बहुत सारा डिमोनिक पावर इकट्ठा हो गया है और उसके बाद ओगा फुल पावर यूज़ करके पूरी तेज़ी से बेहमूत के ऊपर अटैक करता है। लेकिन दिखाता है कि बेहमूत ने इस बार भी एक हाथ से ओगा को पकड़ लिया है और उसे पीछे की तरफ फेंक के मारता है। तो उसके बाद ओगा और भी ज़्यादा सुपर मिल्क टाइम को यूज़ करने ही वाला होता है। दिखाता है कि जो नीचे हिल्दा है वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, अगर तुमने और भी ज़्यादा सुपर मिल्क टाइम को यूज़ किया तो तुम दोनों फिर से फ्यूशन हो जाओगे और तुम्हें होश नहीं रहेगा, तुम बेहोश हो जाओगे। और उसके बाद ओगा कहता है हाँ तुमने सही बोला। और उसके बाद ओगा बहुत सारा पावर इकट्ठा करता है और दिखाता है कि जो बेहमूत है वो कहता है कि तुम्हारा पावर मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं आएगा। तो ओगा कहता है तुम्हारे ऊपर तो काम नहीं आएगा लेकिन इस ड्रैगन के ऊपर तो आएगा। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा पूरी ताकत लगा के उस ड्रैगन के ऊपर वार करता है जिससे कि उस ड्रैगन को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो ड्रैगन पेन के मारे हिल्दा को छोड़ देता है। और दिखाता है कि हिल्दा और ओगा ऊपर से गिर रहा होता है, आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो ओगा कहता है कि अपने आप को ऐसे मत पकड़ने देना। बेल्जुबेब भी कहता है हाँ अपने आप को ऐसे मत पकड़ने देना। और उसके बाद हिल्दा कहती है कि दोनों ही पागल हो। और उसके बाद हिल्दा अपनी डिमोनिक पावर यूज़ करके ओगा को उसके एकदम सामने ले आता है और सामने ले आने के बाद हिल्दा हंसते हुए ओगा को कहती है कि देखो मैं ये बात सिर्फ तुम्हें एक ही बार बोलूँगा तो ध्यान से सुनना। ह्यूमन वर्ल्ड में बेल्जुबेब का अपना कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही पेरेंट है और वो हो तुम। और ये कहने के बाद हिल्दा कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूँ और बेल्जुबेब का अच्छे से ध्यान रखना। और ये कहने के बाद हिल्दा उसे एक धक्का देती है जिससे कि ओगा बहुत दूर चला जाता है और पीछे से वो ड्रैगन आ रहा होता है। दिखाता है वो ड्रैगन आके हिल्दा को खा लेता है। अब हिल्दा जिंदा है या फिर मर गई है वो हमें नहीं दिखाता। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। तो उसके थोड़ी देर बाद ओगा डिसाइड करता है कि वो पूरा सुपर मिल्क टाइम को यूज़ करेगा, लेकिन देखता है कि उसमें मिल्क बचा ही नहीं है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा के लिए हिल्दा ने जो लंच लाया था उसमें डेजर्ट था जो था क्रोकेन। तो दिखाता है कि जो बेल्जुबेब है वो सारे के सारे क्रोकेन खा लेता है आसमान में ही। और उसके बाद ओगा सोचता है कि हाँ जैसे मैं बेल्जुबेब का खाना खाता हूँ तो हम दोनों का फ्यूशन मूव होता है, तो अगर बेल्जुबेब ने मेरा फेवरेट खाना खा लिया तो भी हमारा फ्यूशन मूव काम करेगा। और उसके बाद दिखाता है कि उनका फ्यूशन मूव काम करता है और दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा जाके बाहर से हिल्दा को निकालता है, उस ड्रैगन के मुंह से हिल्दा को बाहर निकालता है और निकालने के बाद हिल्दा को नीचे हेलीपैड में लैंड कराता है।
और उसके बाद ओगा बेहमूत के पास जाता है। जाने के बाद कहता है कि अभी हम लोग पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। और उसके बाद उस ड्रैगन को पकड़ के ओगा ऊपर से नीचे की तरफ फेंक के मारता है और दिखाता है कि कुनियादा के स्कूल के सामने जाके वो ड्रैगन गिरता है। और उसके बाद ओगा का ये रूप देख के सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तो उसके बाद दिखाता है कि ओगा एक बहुत ही ताकतवर पंच करने वाला होता है, लेकिन हिल्दा उसे रोक देता और कहता है कि अगर तुमने ये पावर यूज़ किया तो पता है ना, तुम और बेल्ज़ेबुब दोनों ही ख़त्म हो जाओगे। तो ओगा कहता है कि तुमने ही मुझे बोला था कि मैं ही उसका एकमात्र पेरेंट्स हूँ ह्यूमन वर्ल्ड पे, तो मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो। और उसके बाद ओगा दिखाता है क्या ही खतरनाक और पावरफुल रूप दिखाता है। उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लगता क्योंकि जब बेल्ज़ेबुब के साथ ओगा का फ्यूशन मूव होता है उतना ज़्यादा खतरनाक दिखने में नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है। उसके बाद दिखाता है कि वो एक बहुत ही बड़ा ज़ेबुर स्पेल एक्टिवेट करता है जिससे कि बहुत बड़ा एक एम्ब्रेम बन जाता है और उसके ऊपर वो पूरी ताकत से अटैक करता है जिससे कि वो एम्ब्रेम जाके उस ड्रैगन के ऊपर लगता है और उसके बाद चारों तरफ सफ़ेद हो जाता है, पूरा स्क्रीन सफ़ेद हो जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद जब ओगा के पावर का पावरफुल पंच का इफेक्शन ख़त्म हो जाता है तब दिखाता है कि वहाँ पर ज़मीन पे बहुत बड़ा एक गड्ढा हो गया है और जो बेहेमूत का एजेंट था, बेहेमूत था और जो ड्रैगन था, सारे के सारे सब एकदम भस्म हो जाते हैं। और दिखाता है कि उस अटैक के साथ साथ ओगा और बेल्ज़ेबुब भी ख़त्म हो जाता है। और दिखाता है जो कुनियादा है वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे एक हफ्ते बाद का एक सीन दिखाता है, मतलब ओगा का ये फाइट हो चुका है, एक हफ्ता हो गया है, उसके बाद का एक सीन दिखाता है कि क्लासरूम से सब लोग बाहर की तरफ झांक रहा है, देख रहा है कि ओगा है कि या फिर नहीं, ओगा आया है या फिर नहीं। लेकिन दिखाता है ओगा का कोई नामो निशान नहीं है, ओगा वेपोराइज्ड हो गया है उस फाइट के बाद। तो सब लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं ओगा के लिए। दिखाता है कि जब स्कूल एंड होता है कुनियादा आ रही होती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि ओगा के लिए कुनियादा के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। कुनियादा ओगा से प्यार भी करता था लेकिन वो उसे कभी बता नहीं पाई और इसलिए वो और भी ज़्यादा रो रही होती है। दिखाता है कि उसके जो फ्रेंड्स है कांजाकी, हिमेकावा, किलर मशीन, सारे के सारे बंदे रो रहा होता है। कांजाकी कहता है कि उस इडियट के लिए रोने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दिखाता है कि कांजाकी भी रो रहा होता है। वो कहता है कि ओगा तेरे साथ मेरा फाइट कंप्लीट नहीं हुआ, आ जा। और यहाँ पर दिखाता है हिमेकावा को। हिमेकावा कहता है कि तेरे को कितने पैसे चाहिए बोल, मैं दूंगा। तो उसके बाद कुनियादा को दिखाता है कि वो भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कुनियादा उस नदी के सामने जाता है। जाने के बाद कहता है कि अरे ये तो वही नदी है जहाँ से बेल्ज़ेबुब पहली बार ओगा के पास आया था। और इसी पॉइंट पर मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। और उसके बाद वो रोता है, रोते रोते कहता है कि ओगा प्लीज़ वापस आ जाओ। और तभी दिखाता है कि वहाँ पर बेथेम आ जाता है और बेथेम के अंदर से ओगा और बेल्ज़ेबुब बाहर निकलता है, मतलब उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। तो जो कुनियादा है वो उसे पकड़ती है और पकड़ने के बाद कहती है कि मेरे जो टीयर्स थे, मैंने तेरे लिए जो रोया इतने दिन, उसे वापस कर। मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ओगा वापस आ गया है। और ओगा को डीमन वर्ल्ड से वापस आने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि ओगा वहाँ पर फंस गया था। मतलब बेल्ज़ेबुब के साथ वो वेकेशन पे गया था डीमन वर्ल्ड पे, इसलिए उसे इतना ज़्यादा लेट हुआ था और यहाँ पर सब लोग इतना ज़्यादा चिंता कर रहा था। मतलब देख रहे हो ओगा को। तो उसके नेक्स्ट सीन पे ओगा के घर का एक सीन दिखाता है जहाँ पर हिल्दा कहती है कि डीमन वर्ल्ड पे डीमन किंग का मूड चेंज हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो ह्यूमंस को नहीं मारेंगे, इसलिए बेल्ज़ेबुब को भी अभी वापस जाना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा कहता है ठीक है बेल्ज़ेबुब को वापस ले जाओ। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब वापस नहीं जाना चाहता, वो ओगा से अटैच हो गया है इसलिए नहीं, वहाँ पर बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे कॉमिक बुक्स है, वो लेकर जाएगा ये कह रहा है। तो हिल्दा भी मान जाती है, कहती है ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे पे शाम का एक सीन दिखाता है बेल्ज़ेबुब नदी किनारे बैठा हुआ है। तो ओगा वहाँ पर आता है अपना फेवरेट खाना क्रोकेन लेके और बेल्ज़ेबुब को आधा देता है। बेल्ज़ेबुब आधा खाता है, ओगा बहुत सारे बातें करता है। बेल्ज़ेबुब वो खाने के बाद बाकी आधा भी खा लेता है और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो ओगा बेल्ज़ेबुब को कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, कभी भी रोना मत। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब को वो अपने सर में बैठा लेता है और कहता है कि ठीक है जितना रोना है रो। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब बहुत ज़्यादा रोता है लेकिन वो ओगा को एक भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देता। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा भी वहाँ पर आ जाती है, कुनियादा भी आ जाती है, वहाँ पर कांजाकी, हिमेकावा, बाकी के रेड टेल के मेंबर्स भी आ जाते हैं और यहाँ पर टाइम हो गया है सब लोगों को जाने का। तो उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि योल्दा वहाँ पर सब लोगों के वापस जाने के लिए एक बहुत बड़ा सा ट्रांसफरिंग स्पेल बनाता है और ओगा बेल्ज़ेबुब को आखिरी बार के लिए सर से सर लगातार कहता है कि तुम कहीं पर भी चले जाओ, ये हमेशा याद रखना, तुम बेल्ज़ेबुब रहोगे, तुम मेरे बेल्ज़ेबुब रहोगे, ओगा के बेल्ज़ेबुब। और ये कहने के बाद ओगा बेल्ज़ेबुब को हिल्दा के पास वापस दे देता है। और यहाँ पर पीछे से दिखाता है कि फुरुची दौड़ते हुए आता है और उसे खबर होता है कि
कि वो लोग वापस जा रहे होते हैं, तो वो कहता है कि हिल्दा योल्दा दौड़ते उन लोगों के पास जा रहा होता है। लेकिन फुरुची वहाँ पर पहुँचने तक वो स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, तो सब लोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सिर्फ ब्रेथियम रहता है और ब्रेथियम ट्रांसफ़र होने से पहले फुरुची को एक किस करके वहाँ से चला जाता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है, ये एनीमे भी खत्म हो जाता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये 2010 को निकला था और अभी है 2021, 11 साल पुराना एनीमे है। अगर तुम अभी के एनीमे के साथ इसको कंपेयर करोगे, अटैक ऑन टाइटन, माई हीरो एकेडमिया या फिर अभी के किसी भी एनीमे के साथ कंपेयर करोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये एनीमे बहुत ज़्यादा एडवांस है और मुझे ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं तो कहता हूँ आप लोगों को भी देखना चाहिए। और इसी पॉइंट पे इस एपिसोड के साथ साथ ये एनीमे भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लग रहा है या फिर और भी ज़्यादा देखना चाहते हो नए नए एपिसोड्स, तो मुझे कमेंट में बताना आप लोग कौन से एनीमे देखना चाहते हो। तो मिलते हैं 2-3 दिन बाद एक और नए एनीमे के साथ, तब तक के लिए बाय।